अस्सलाम वालेकुम नजम भाई। तौबा के बाद साबित कदम रहने के लिए कुछ रहनुमाई कर दें, कैसे साबित कदम रह जाए तौबा के बाद। पहली बात तो ये है इखलाक भाई, तौबा की स्टेजेस हैं। तौबा एक दफ़ा नहीं है, तौबा मरते दम तक है। एक तो आपने बड़ी तौबा की ना कि या अल्लाह अब तेरे साथ हूँ। आप ये बात, चूंकि आपका सवाल बहुत प्रैक्टिकल है तो मैं आपको प्रैक्टिकल जवाब दे रहा हूँ कि पहले तो आपने दरवाज़ा खुलवाया अल्लाह से कि या अल्लाह मैं आ गया हूँ। ये है पहली तौबा। अब जब डॉक्टर से मुलाकात हो गई और आपको पता लगा कि यार इधर तो 400 बीमारियां मेरे अंदर, तो पता चला हर बीमारी की वैक्सीनेशन अलग है। सुन रहे हैं अखलाक भाई? हर डिजीज की, हर इन्फेक्शन की गोली अलग है, दवाई अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। तो पता चला मुझे 400 बीमारियों का इलाज करना है। मिसाल दे रहा हूं, आप ये सवाल कर रहे हैं तो अल्लाह ने आपको, जाहिर है आप बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए होंगे, आप अच्छी हालत में होंगे। हम तो अजीब व गरीब हालतों में आए थे अल्लाह की तरफ। इसी तरह बहनें हैं हमारे इस ब्रॉडकास्ट में, वो हमारे यहाँ बहनें, सिस्टर्स, ज़्यादातर एक डिसिप्लिन में, एक रूटीन में, एक उनकी प्रोटेक्शन भी होती है। हम लड़के मर्द तो बाहर जाते हैं, 100 तरह के काम करते हैं, तो इसलिए मैं सबको अपने से बेहतर समझता हूँ। तो जी, यस यस, सुन रहा हूँ। तो एक तो हो गई बड़ी मेन वाली, आ जाओ जी अंदर आ जाओ, क्लिनिक में आ जाओ। ये तो पहली तौबा कबूल हुई कि अंदर आ जाओ। अब जब आमना सामना हुआ तो कुरान ने जब अपना आईना दिखाया, कुरान ने जब मेरी जात का आईना दिखाया कुरान के अंदर, तो पता चला कि इधर तो 400 बीमारी है। तंग नजरी है, लालच है, गुस्सा है, हसद है, ईगो है, ये है, वो है, मट्टी कट्टा। अंदर तो बुरे हालात है, क्योंकि कुरान पे तदब्बुर नहीं किया था। 35 साल की नफ्सियात के अंदर मट्टी कट्टा और वायरसेस थे। तो अब क्या करें? तो पता चला हर अमल की तौबा इंडिविजुअल करनी पड़ेगी। हर अमल के ऊपर फिर यही फॉर्मूला लगेगा, लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा। गीबत की प्रॉब्लम है, आ जाओ तौबा करो, अल्लाह से इंस्ट्रक्शन लो, ईमान लाओ, अमले साले की तरफ आ जाओ, नमाज में प्रैक्टिस शुरू कर दो उस आयत की। सुम्मा इहतदा, गीबत चली गई। और क्या प्रॉब्लम है? गुस्से का प्रॉब्लम है, आ जाओ, ये लो गुस्से की आयत, इसको याद करो, समझो, इसको जिक्र में रखो। यानी पहले हम सिर्फ वर्ड्स का जिक्र करते थे, गफ्फार या गफ्फार या, अब हम गफ्फार की इंस्ट्रक्शंस का जिक्र करेंगे। अब हम गफ्फार की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है अल गफ्फार, अब हम उसकी जो अहकामात हैं, उसकी जो गाइडेंस है, अब हम उसका जिक्र किया करेंगे। इट्स अ स्टेप अहेड। क्योंकि जाहिर है कुरान की तरफ आएंगे तो कुरान आपको एक जगह पे तो नहीं रहने देगा। ठीक है, बचपन में हमने तस्बीह सीख ली, अभी जब कुरान की तरफ आ गए तो कुरान आपको एडवांस तस्बीह पे लेकर जा रहा है। और एडवांस तस्बीह है अहकामात की तस्बीह। जैसे एक डाकिया सुबह सुबह उठता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां से डाक कलेक्ट करता है, अपनी गाड़ी में बैठता है या बाइक पे या उस पे साइकिल पे बैठता है, कुरियर आता है, आपको बेल देता है, आपसे साइन लेता है, आपको आपका पैकेज देता है, चला जाता है। शाम को उसका ऑफ होता है, वो जाके पूरा रिकॉर्ड जमा करवाता है, घर चला जाता है, अगले दिन फिर उठता है। ये एक पोस्टमैन की तस्बीह है। तस्बीह का मतलब होता है कंटिन्यू वर्क। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि सूरज, चांद, सितारे अपनी अपनी यसबहून, तस्बीह कर रहे हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और इंसान साहब ने क्या किया? इंसान ने खाली जुबान से ही कहा कि जी मैंने तस्बीह कर ली। अल्लाह कह रहे हैं कि भाई अमाल, एक्शंस की तस्बीह कौन करेगा? तुमने खाली नाम लेके ही तो, खाली स्क्रिप्ट पढ़ देने से बिरयानी नहीं बनती, ये कहना चाह रहा हूँ। आपने रेसिपी पढ़ ली और बिरयानी नहीं बनी ना, आपको खरीदनी पड़ेंगे इंग्रेडिएंट्स, आपको ग्रोसरी खरीदनी पड़ेगी, फिर किचन में जाके प्रैक्टिकली बिरयानी बनानी पड़ेगी। तो ईमान भी प्रैक्टिकल है मेरे दोस्तों। इसलिए हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आई कि हमने इंस्ट्रक्शंस को खाली जुबानी रिसाइट करके छोड़ दिया। जो वो इंस्ट्रक्शंस कह रही थी उनको जिंदगी में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना था। अपने को भी देर से समझ में आई है, लेकिन जब समझ आ जाए उसके बाद बात अल्लाह की मान लेनी चाहिए। तो मैंने भी यही कोशिश की, आई एम श्योर के आप भी यही कोशिश कर रहे होंगे। मट्टी कट्टा साहिबा पूछ रही हैं, मट्टी कट्टा कहते हैं, ये एक पंजाबी और लाहौर वाले समझते हैं, ये मट्टी ही की एक दूसरी फॉर्म है कट्टा। ये भी गर्दो गुबार समझ लें, ये भी मट्टी ही है।
तो ये वो वाला कट्टा नहीं है भैंसों वाला, ये मट्टी कट्टा है। तो पंजाबी समझते होंगे आई एम श्योर। तो अपना अखलाक भाई, अब जब आपने गीबत को फोकस कर लिया, फिर आपने गुस्से को फोकस किया, तो फिर एक एक अमल के ऊपर यही वाली आयत दोबारा लगेगी। तो पलटो, ईमान लाओ, जो अमल आपने छोड़ दिया, गौर से सुनिए, जो अमल आपने कहा यार ये वाला जरा मेरा फेवरेट है, ये बाद में देखूंगा, वो ही आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल है सब। विर्द जरूर करें, लेकिन समझने के बाद करें, ताकि आपको विर्द के साथ साथ अपने अमल की याद या अहकाम की याद दहानी होती रहे। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि एक बैट्समैन जब सामने से बॉलर भाग रहा होता है और बैट्समैन आउट ऑफ प्रैक्टिस होता है, तो वो अपने आप को रिमाइंड करा रहा होता है कि वॉच द बॉल, वॉच द बॉल, बॉलर आ रहा है, वॉच द बॉल। वो मुंह से बोल रहा होता है वॉच द बॉल, ताकि कहीं ये ना हो वो उसका माइंड कहीं और चला जाए, और वो जो एक्स्ट्रा सेकंड था, फिर वो बॉल को यहां देखेगा जब बॉल पिच हो चुकी होगी, वो बहुत देर हो चुकी होगी उस वक्त। तो बॉल को जितना जल्दी देख लेंगे, उसके हाथ में ही देख लेंगे, तो पहले फुटवर्क हर चीज पहले से टेक्निकली आप पोजीशन में आ जाएंगे बॉल खेलने की। इसलिए जो ग्रेट बैट्समैन है वो पहले से पोजीशन में होते थे उस बॉल की। पीपल लाइक जावेद मियांदाद, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विविन रिचर्ड्स, ये जो सुपर बैट्समैन। किसी का आपका फेवरेट बैट्समैन का नाम ना लिया हो तो माजरत, मेरे फेवरेट तो यही थे। तो ये पहले से लाइन में होते हैं। आपको लगता है इट्स सो इजी, आप खेलने जाते हैं तो आपको बॉल समझ ही नहीं आ रहा होता, बिकॉज ये बॉल को बहुत पहले देख लेते हैं। तो इसी तरह आप अपने आप को रिमाइंड करवा रहे होते हैं वॉच द बॉल, वॉच द बॉल, लेकिन आप खाली वॉच द बॉल बोल नहीं रहे हैं, आपने नेट पे प्रैक्टिस भी की है, और आप 10 साल से 20 साल से क्रिकेट खेल भी रहे हैं, और आप आज भी मैच खेलने आए हैं। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ विर्द जो है वो आपको हेल्प करता है। लेकिन आप एक ही जगह पे बैठे हुए विर्द से जन्नत में जाना चाह रहे हैं, तो वो जरा ट्रिकी है, क्योंकि प्रैक्टिकल, अल्लाह प्रैक्टिकल एफर्ट मांगता है। क्योंकि जिनको जन्नत मिली थी या मिली है, मिलेगी, हमारे पास मेयार क्या है? असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिनकी जन्नत कंफर्म्ड है, अशरा मुबशरा। बाकी हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों की इज्जत करता हूं, आप बहुत सारे लोगों की इज्जत करते होंगे, लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको खुद कह दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ु अन्हु, कि अल्लाह तुमसे राजी हुआ और तुम अल्लाह से राजी हुए, तो उनका हमें पता है। तो उनकी जिंदगी में सिर्फ विर्द नहीं था, उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थी। इससे ज्यादा आसान इस एग्जाम्पल में और नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी बात पे एतराज हो सकता है, लेकिन जो असहाबा कराम की जिंदगी है उस पर कोई कैसे एतराज करेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो आज हम दीन का नाम लेने के काबिल हुए, वरना शायद अल्लाह ने कुरान किताब किसी और कौम को दे दी होती और हम कुछ और होते आज। तो अल्लाह रहम करे हमारे आने वाली जनरेशन्स पर, कि उनके घर में कुरान हो जब वो आँख खोले, और वो आपके और मेरे पे डिपेंड करेगा कि हम कुछ करते हैं ताकि उनके घर में कुरान हो जब वो आँख खोले। तो ये है साबित कदम रहने का तरीका, कि मुस्तकिल तौबा करते चले जाएं, मुस्तकिल कुरान के साथ इन टच हो जाएं, मुस्तकिल। देखिए इखलाक भाई, शैतान हर रोज है, 365 दिन है। और मजे की बात देखें, और जूम इन करते हैं, शैतान दिन में 5 दफा आता है क्या? चले मुझे बताएं, आप में से कोई भी जवाब दे। क्या शैतान की टाइमिंग है कि 5 दफा आएगा? पहले फजर में आएगा, फिर जोहर में आएगा, फिर असर में आएगा, फिर मगरिब में आएगा, फिर इशा में आएगा? क्या इस तरह उसने भी अपने टाइम रखे हुए हैं? या वो 24/7 रहता है साथ, 24/7 अंदर से विस्पर करता रहता है, तेरे साथ जुल्म हो गया, तू पीछे रह गया, देख उसने ज्यादा कमा लिया, देख उसने। नो टाइम, एवरी टाइम। तो क्या अल्लाह को सिर्फ 5 दफा? 5 दफा तो एक शुरुआत है, ताकि इनको मैसेज याद रखने की प्रैक्टिस हो जाए। अल्लाह को जो 5 दफा दिन में उसकी आयात को याद रखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इवेंचुअली अल्लाह के अहकामात 24/7 उनकी जिंदगी में आ जाते हैं। तो आपके लिए, खास तौर पे आपके लिए अखलाक भाई, क्योंकि आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है, आपके लिए ये वाली आयत खुसूसन सूरह अनफाल 8, बेशक
सूरह अनफाल 8 आयत नंबर 24। ये ख़ास तौर पे हमारे इखलास भाई के लिए और बाकी लोगों को भी इस सवाल से फ़ायदा हो गया होगा, आई एम श्योर। सूरह अनफाल 8 आयत 24, मेरा कोई भाई बहन इनके साथ आयत शेयर कर ले। इखलाक भाई एक चीज़ और, जो भी आयत यहाँ पे कोट होती हैं उनको नोट करके बाद में कुरान खोल के उसका मुताला दोबारा करना पड़ेगा आपको, तभी वो स्टैब्लिश होंगी। फिर आपको और सवाल आएगा, फिर आप और सवाल करेंगे आके, बिल्कुल जैसे हम स्कूल कॉलेज में किया करते थे कि एक चीज़ हम समझ के घर आते थे, फिर आके होमवर्क में दोबारा उसको देखते थे, कहीं फंसते थे, फिर सवाल करते थे। ऐसे ही अल्लाह ने तरीका रखा है, प्रैक्टिकल तरीका यही है सीखने का। मैंने भी ऐसे ही चीज़ों से फेस किया है, आज भी इसी तरह रोज़ सीख रहा हूँ, रोज़ फाइट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी करेंगे। तो सूरह अनफाल 8 आयत 24, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। ए इखलाक अहमद साहब, क्योंकि आप भी ईमान वाले हैं तो आपको भी अल्लाह पुकार रहा है, मुझे भी पुकार रहा है, बहनों को भी पुकार रहा है, सबको कह रहा है जिसने जो अल्लाह पर ईमान रखता है कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। आमनुस्तजीबु, जवाब दो अल्लाह को, रिस्पॉन्ड करो अल्लाह को, लिल्लाहि व लिर्रसूल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी पहले समझ ले फिर याद कर लीजिएगा कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दो। अस्तजीबु, जवाब दो, ये उर्दू वाला वर्ड है अस्तजीब, इसको हम कहते हैं कबूल करना भी। अल्लाह दुआएं इस्तजाब फरमाते हैं, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि कबूल करो। क्या कबूल करो? इसका मतलब है जवाब दो, अल्लाह और रसूल को जवाब दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कब? इदा दआकुम, जब वो तुम्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं, लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें जिंदगी दे। तो पता चला कि जब भी अल्लाह रसूल के अहकामात हमारी तरफ कान में आते हैं, अल्लाह कह रहा है उन अहकामात को सुनी अनसुनी मत करो, उन अहकामात को रिस्पॉन्ड करो, उन अहकामात को जवाब दो, अपने हिस्से का जवाब दो उन अहकामात को। लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। तुम्हारी डेड नफ्सियात, तुम्हारी मुर्दा जिंदगी, तुम्हारी वो जिंदगी जो सिर्फ सुबह से शाम तक पैसे का सोच रही है, कारोबार का सोच रही है, लड़ाई झगड़े का सोच रही है, करप्शन का सोच रही है, अपनी ख्वाहिशात का सोच रही है, उस मुर्दा नफ्सियात, उस मुर्दा जिंदगी के अंदर, मुर्दा लाइफ के अंदर जिंदगी आए। अल्लाह के अहकामात एक दवाई बनकर उस मुर्दा नफ्स के अंदर जाकर उसको जिंदगी देते हैं, उसको जिंदगी की एक्साइटमेंट देते हैं, उसको जिंदा रहने की रीजन देते हैं, उसको जिंदगी का मकसद देते हैं। तो अल्लाह जिंदगी देना चाहता है आपको और मुझे। और आगे देखिए, वालमू, अच्छी तरह जान लो, अच्छी तरह ये बात नोट कर लो, लिख लो अपने अपने दिलों पर, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी। इखलाक भाई ये आपके लिए खास तौर पे कि याद रखो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के बीच में हायल हो जाता है। ये आपके लिए खास तौर पे है, क्योंकि आपने साबित कदमी मांगी थी ना, तो ये इसकी स्टेज बता रहा हूं आपको कि साबित कदमी किसकी जिंदगी में आती है? जिसकी जिंदगी में, जिसके दिल और दिमाग, या समझ लें अपने फैसलों के बीच में अल्लाह इंटरवीन कर जाते हैं, अल्लाह खुद आ जाते हैं बीच में अपने अहकामात के साथ। सुनवाते हैं पहले अहकामात, और फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में वो अहकामात मुस्तकिल रहना शुरू हो जाते हैं। पहले शैतान रह रहा था मुस्तकिल, अब अहकामात आ गए। तो जब अल्लाह के अहकामात आ जाएंगे अंदर, तो शैतान की इतनी औकात तो नहीं है ना कि अहकामात के सामने खड़ा हो सके। हाँ, आपके मेरे नफ्स के साथ तो वो सुबह शाम खेलता है, आपके मेरे नफ्स के साथ तो वो फुटबॉल खेलता है, इट्स पीस ऑफ केक, कि इसको ये दिखाओ, इसको वो दिखाओ, इसको वो दो, क्योंकि उसने बचपन से हमारी ट्रेनिंग की है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की है उसने हमारे ऊपर, टेलीविजन के ऊपर उसने अरबों खरबों रुपए की फिल्में, ड्रामे, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक वीडियोस एंड ऑल दैट, सोशल मीडिया, उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं हमारे ऊपर। सोसाइटी को उसने चेंज किया है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हमारे ऊपर उसने हमें प्रीच किए हैं, हमें तबलीग की है उसने बाकायदा, कि हलाल को हराम कर दिया उसने, हराम को हलाल कर दिया उसने। ये सोसाइटी के अंदर बहुत सारे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक लड़की को सुपर मॉडल की तरह लगना चाहिए, टीवी तो यही बता रहा है ना आपको। एक लड़के को प्ले बॉय होना चाहिए, स्टड होना चाहिए। हम इस अपब्रिंगिंग
घर वालों ने तो कुछ और सिखाया था, लेकिन उसके बाद मीडिया की अपब्रिंगिंग ये थी कि इस तरह बिहेव करो, इस तरह चलो, इस तरह के एक्शन हो, ये वाली हॉबीज होंगी तो कूल है, ये हॉबीज अनकूल है। तो ये जो सारी प्रीचिंग हुई है हमारी, ये शैतान बहुत सालों से हम पे काम कर रहा था। तो अब नफ्स तैयार हो चुका होता है। सिस्टर फरा, ये आपकी नेक ख्वाहिशात हैं, बट डिजर्व तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो डिसाइड करने वाला है। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हो का कॉल है कि समथिंग लाइक दैट, अगर किसी को याद हो तो यहाँ पर लिख दे, कि लोग तुम्हारी तारीफ करें और अल्लाह के सामने तुम उस मेयार पर ना हो, इससे बेहतर है कि लोग तुम्हें शायद अच्छा ना समझें लेकिन तुम अल्लाह के सामने उसकी रज़ा के साथ हो। तो इसलिए ये मैं किसी अपने या किसी के भी लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि मेरे देखने का अंदाज ये है कि लोग मुझे कैसा भी समझें, बहुत इज्जत भी करें या बहुत प्यार भी करें, या मुझे कोई भी वो स्टेचर दें, क्या अल्लाह के अहकामात पर मैं पूरा उतर रहा हूँ, ये मैं और अल्लाह जानते हैं, और अल्लाह का कुरान मुझे रोज़ बताता है। तो इसलिए अल्लाह अगर कबूल करता है मेरी एफर्ट, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करता है, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, तो नथिंग लाइक इट। लेकिन वाइल वी आर हियर, मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि अल्लाह इस ही दुनिया को आपके लिए जन्नत बना देते हैं, इसी घर को, इसी नफ्स को अपना घर बना देते हैं। और जिस नफ्स में, जिस ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात, अल्लाह का साथ आ जाए, तो फिर वो जन्नत का ख्वाहिशमंद ही नहीं रहता। वो कहता है मुझे अल्लाह के साथ रहना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना है। तो इसका मतलब है जन्नत तो फॉलो कर ही लेगी खुद ब खुद, और उसका फोकस जन्नत से हट जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल याद आ जाता है कि या अल्लाह, मैं तेरी इबादत जहन्नुम के लालच, जहन्नुम के खौफ में नहीं करता, क्योंकि ये इबादत नहीं, ग़ुलामी होगी। मजबूरी है, नमाज नहीं पढ़ी तो जहन्नुम में डाल देगा, नमाज नहीं पढ़ी तो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, नमाज तो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को हमने मजबूरी समझ लिया। या अल्लाह, मैं तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं करता, क्योंकि ये इबादत नहीं, तिजारत होगी। या अल्लाह, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू है ही इबादत के लायक। तो मैं इसी कॉल के ऊपर आज की हमारी ये गुफ्तगू, नजम भाई, आपका प्रीच करने से दिल में बातें घर करती हैं, इसलिए कि आप खुद भी मोमिनीन में सला, अल्लाह कबूल कर ले, ऐसे ना कहें। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी एफर्ट, हमारा जो टारगेट है एज मोमिन, हम सबका टारगेट मोमिन है, जो भी ईमान वाला है उसका टारगेट मोमिन बनना है, और अल्लाह कबूल कर ले। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अपने अपने हिस्से की ड्यूटी करें। और आपके कोई भी सवालात हों, इखलाक भाई, आपको मैं इंशाअल्लाह, फरमान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल थॉट्स। मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि बात के बीच में था। मोमिन की 24 आवर लाइफ ही दीन है, 100%। उठना, बैठना, खाना पीना, रहना सहन, मामलात, अखलाकियात, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और क्या कहा इन्होंने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, दैट्स सब अल्लाह जी के अहकामात और बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत को खोल लिया अपनी ज़िंदगी में, कि ये खुलेगी तो फिर सारी सुन्नतों की समझ भी आएगी, उनकी रूह, उनकी स्पिरिट भी मिलेगी हमें, और फिर हम उसके साथ इन सिंक भी होंगे, जैसे लग रहे होंगे वैसे होंगे भी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस गुफ्तगू से, टाइम बहुत हो गया, फ़ायदा हुआ होगा। कोई भी सवालात हो, इखलाक भाई, आपको भी ये ऑफ़र है, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। साबित कदमी के लिए एक आयत में जाते जाते आपको और देना चाहता हूँ, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 47, उसकी 7 नंबर आयत, ये भी आप अपने डायरी में लिख लीजिए। कोई भाई बहन ये आयत शेयर कर दे। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 47, सूरह 47 आयत नंबर 7, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन तंसरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे,
यंसुरकुम, तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और वो तुम्हें साबित कदम बना देगा। तो इखलाक भाई, अल्लाह की मदद आप और मैं जो खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रहे हैं, ईमान हासिल करना चाह रहे हैं, आप और मैं अल्लाह की मदद करेंगे कैसे? तो मेरे उस्ताद ने इसका जवाब दिया कि जैसे एक मरीज डॉक्टर की मदद करता है कि भाई जो वो बता रहा है मान लो, जो वो लिख के दे रहा है खा लो, जितने दिन वो कह रहा है जो रूटीन बता रहा है फॉलो कर लो, यही मदद है। और कल को जब हम इस काबिल हो जाएंगे तो हो सकता है अल्लाह हमसे कोई काम ले ले। आप और मैं अब जिंदगी में हमें ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह हमें इस काबिल बना कि हम तेरे लिए कुछ कर सकें। तूने हमें बहुत दिया, तूने हमें सेहत दी, तूने हमें घर बार दिए, रिश्ते दिए, एक पहचान दी, मुल्क दिया, खाना पीना, ऑक्सीजन, सेहत दी। मैं पैसों की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं जब भी कभी कहता हूं कि तूने बहुत दिया, याद रखिए कि उसमें पैसे नहीं होते, उसमें पैसे उसकी अता में से है, लेकिन सिर्फ नहीं है। हमारी सोच सिर्फ पैसों की तरफ जाती है। मैं उसकी इस बात पे कि उसने हमें अजाब नहीं दिया अभी तक, इस बात पे कि उसने हमें स्पेयर कर दिया, ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। इस बात पर कि उसने कुरान खुलवा दिया जिंदगी में, इसका भी तो हक कैसे अदा करें। तो हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इस काबिल बना दे कि आई कैन डू समथिंग फॉर यू। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जैसे असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह के निज़ाम की मदद की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी। अगरचे अल्लाह अकेले भी काफ़ी थे उनके लिए, लेकिन असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पूरा उतरे थे। तो इसी तरह हो सकता है कभी हम भी कुछ थोड़ा सा अल्लाह के लिए, अल्लाह के निज़ाम के लिए कोई काम कर सकें। लेकिन उससे पहले मदद कैसे करनी है कि साबित कदमी हासिल करनी है, पहले अपनी करेक्शन करनी है, अपने आप को क्लियर करना है, क्लीन करना है। तो इन तंसुरुल्लाह, इफ़ यू हेल्प अल्लाह यंसुरकुम, ही विल हेल्प यू व युसब्बित अक़दामकुम। और जो आप मांग रहे थे वो अल्लाह आपको दे देगा मदद के जरिए ही, कि टू वे मदद में आ जाओ। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, यू रिमेंबर मी आई रिमेंबर यू। तो 24/7 आने के लिए आपको 365 दिन कुरान कान में जाने देना। अपने जिंदगी में कुरान का ये चैनल, कुरान की बातचीत 365 दिन अपनी जिंदगी में ऑन करें। मैं इनवाइट करता हूँ इखलाक आपको, आइए हमारे साथ, हम 365 दिन स्टडी करते हैं। फेसबुक तो 3 दिन होता है, हम 365 दिन स्टडी करते हैं। आप मुझे इनबॉक्स कीजिए एंड आई विल इनवाइट यू। साबित कदमी के लिए हर रोज जिम में जाके डंबल लगाने होंगे, हर रोज अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ही बॉडी में कुछ तब्दीली आएगी। कभी कभी से तो फिर कभी कभी ही होगा। थैंक यू वेरी मच एंड इंशाल्लाह जो लोग लेट हुए हैं प्लीज गो अहेड। टॉपिक आई डोंट रिमेंबर इट, रजा देयर वर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। आप इसको रिपीट में देखिएगा, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।